हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोएम है फादर टू सन। ये पोएम एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखी है। इस पोएम के अंदर एक पिता जो है अपनी व्यथा को एक्सप्रेस करता है। तब व्यक्त करता है जब उसका पुत्र उससे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो पुत्र जो है बड़ा हो चुका है और वो अपने अलग ही संसार में विचरण करना चाहता है, लेकिन वो अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता, ना ही उनके साथ रहना चाहता है। तो पोएम के अंदर जो है पोइट इस जुदाई की पीड़ा को बहुत गहराई से महसूस करता है और उसे ही पोइट दर्शाने की कोशिश करता है। देखिए, स्टेंजा नंबर फर्स्ट है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। पोइट कहता है कि यहाँ पे दिस चाइल्ड लिखा है, हालांकि यहाँ पे माई चाइल्ड लिखा होता, लेकिन पोइट ने यहाँ पे दिस चाइल्ड लिखा है क्योंकि पिता के लिए अब वो बच्चा जो है बिल्कुल अजनबी बन गया, इसीलिए दिस चाइल्ड यानी कि ये बच्चा। इस तरह से पोएम के अंदर चाइल्ड के आगे दिस लगा दिया गया है। पोइट कहता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस बच्चे को नहीं समझता। पिता कहते हैं अपने बेटे के लिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि अब उसका जो बेटा है वो अपने पिता से अजनबियों जैसा व्यवहार करता है। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, देखिए कि पोएम के अंदर पोइट बताता है कि माता पिता के लिए बच्चे जो हैं वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। हालांकि बाद में बच्चे बड़े होने के बाद जो है अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन पोएम जो है सबसे मेन इसी बात पे डिपेंड करती है। फर्स्ट लाइन के अंदर ही पोइट ने ये कहा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता या समझता भी नहीं। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हालांकि पहले हम दोनों जो है इकट्ठे रहते थे। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, लगभग कितने सालों से एक ही घर में रह रहे थे। आई नो, मैं जानता हूँ। नथिंग ऑफ हिम, अब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, इसीलिए अब मैं एक ऐसा रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसा ही रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ जैसा जब वो बचपन में हम दोनों का रिलेशन हुआ करता। यानी कि जब बच्चा छोटा होता तो तब वो अपने माता पिता की बातों को पूरे ध्यान से सुनता, स्वीकार करता और उनकी हर बात मानता, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो गया तो वो अपने पिता की हर बात को इग्नोर कर रहा है। और इसीलिए पिता ने अपने बच्चे को यह बच्चा कह के पुकारा है कि क्योंकि वो बच्चा जो है वो अपने पिता की फीलिंग्स को अब बिल्कुल भी नहीं समझता और कोई भी कदर वो नहीं करता है। सेकेंड स्टेंजा है, येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर द लैंड इज एंड नन ऑफ माइन। पोइट कहता है कि वो अपने पुत्र के साथ एक रिलेशन स्थापित करना चाहता है, उसी तरह का संबंध जब वो एक छोटा बच्चा होता था, लेकिन पिता को धीरे धीरे ऐसा रियलाइज़ हो चुका है कि वो जो रिलेशन का बीज जो वो बो रहे थे, जो उन्होंने बोया था, अब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। नष्ट इसीलिए हो चुका है क्योंकि पुत्र जो है वो अपनी मनमानी करता है और अब पिता को ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसने उस बीज को जिस ज़मीन के ऊपर लगाया था वो ज़मीन उसकी नहीं थी। लैंड इज हिज, मतलब कि ज़मीन बच्चे की थी, नन ऑफ माइन, और मेरा कुछ भी नहीं था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। अब हम दोनों अजनबियों की तरह बात करते हैं, मतलब अजनबी हैं तो उनके बीच बातचीत बहुत ही कम होती है, दोनों अनजाने बन के रहते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और दोनों एक दूसरे की बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन, इस बच्चे को मैंने अपने तरीके मतलब शिष्टाचार सिखाया, संस्कार दिए। पिता ने बच्चे को अपने तरीके से बिल्ड किया, मतलब उसको सभी अच्छी आदतों का निर्माण पिता ने किया ताकि बच्चा अच्छे शिष्टाचार के जो है नियम सीख सके। येट वट ही लीव्स आई कैन नॉट शेयर, लव्स ही कैन नॉट शेयर, वो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि पुत्र का जो स्नेह है वो अब और किसी की तरफ हो चुका है और अब वो उस
प्यार को उनके साथ बांटना भी नहीं चाहते। जो बच्चा है वो अपनी पसंद के अनुसार अब हर चीज़ को फॉलो करता है, और लेकिन पिता ये चाहते हैं कि पुत्र उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा हो, फले फूले और वो सारी आदतें फॉलो करें जो उसके पिता ने उसको सिखाई थी। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, मैंने अपने तरीके से ही बच्चे को संस्कार दिए थे। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, हालांकि अब वो किसी और चीज़ से प्यार करता है जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता। थर्ड स्टेंजा है साइलेंस सराउंड्स अस, मतलब दोनों की बातचीत नहीं होती तो दोनों के बीच चुप्पी फैली हुई है। खामोशी ने चारों ओर अपना वातावरण कायम कर लिया है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, हालांकि जो बेटा है वो बहुत फिजूल खर्ची करता है, लेकिन पिता अब ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी फिजूल खर्ची के साथ भी एक्सेप्ट कर लूँगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अब अपने पिता के घर लौट आओ। द होम ही न्यू, वही घर जिसको वो जानते थे। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, अब तुम अपने बनाए हुए संसार को छोड़ के तुम मेरे संसार में आके रहो। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूँगा, या तुम्हारी नज़रअंदाज की हुई हर चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शेपिंग फ्रॉम शोरो ए न्यू हाउस न्यू लव, और पिता अब ये चाहते हैं कि जो बेटा है वो अपने सारे जो भी गलतियाँ उससे हुई उन सब गलतियों को भूलकर वो पिता के घर में आके रहे, और इस तरह से जो दुख था उस दुख को एक नए प्यार में बदलने के लिए पिता हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है फादर एंड सन वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। पोइट कहता है कि जो पिता और जो बेटे हैं वो दोनों एक ही धरती पे रहना है, दोनों को एक ही ज़मीन पे रहना है। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। अब जब भी बच्चा फिजूल खर्चा करता था तो पिता को हर बार गुस्सा आ जाता था, इस वजह से वो गुस्से में दुखी होकर अपने बेटे को डांट देते थे, फटकार देते थे, लेकिन बच्चे से वो सहन नहीं हुआ और इसीलिए वो घर छोड़ के चला जाता है। तो पोइट कहता है कि ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, पिता ने कहा कि मैं नहीं समझ सकता, मैं अपने आप को ही नहीं समझ पाया कि मुझे जो जब गुस्सा आता है तो उस गुस्से की वजह से किस तरह से मुझे कितना ज़्यादा दुख होता है। वी ईच पुट ऑन आउट एन एम्प्टी हैंड, लेकिन इतनी सारी बातचीत होने के बावजूद, मतलब झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद बच्चे ने घर छोड़ा और अब हम दोनों के हाथ जो है बिल्कुल खाली हैं, यानी कि पिता को बेटे का साथ नहीं है और बेटे को पिता का साथ नहीं है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी सारी बातों को भूल जाओ और मैं भी सब बातों को भूल जाऊँ, हम दोनों एक दूसरे को क्षमा करें। और इस तरह से पिता अब अपने बेटे को माफ़ करना चाहता है और अपने पुत्र को दोषी नहीं ठहराना चाहता। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, अब दोनों ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के दोषों को माफ़ कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।